प्रदोष व्रत पूरे विधि विधान से करने से सभी दुखों, कष्टों, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। योम शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्रों को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। दोनों बालक वन घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। कुमार दूसरे दिन उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे उन्होंने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पे स्त्री पुरुष एक साथ प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत पूरे विधि विधान से करने से सभी पापों, कष्टों, रोगों से मुक्ति मिलती है अथवा शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह यह प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है और हमारे चैनल की दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।